दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ हुए दो ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो इस वीडियो को कृपया यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने माधुरी को पूरे बॉलीवुड में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, यह बात है माधुरी दीक्षित की एक फिल्म के दौरान जब वह एक्टर विनोद खन्ना के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी दौरान उन्हें एक ऐसा सीन करना पड़ा जिसके बाद वह एकदम से डर गई थी और कुछ समय तक चुपचाप ही बैठी रही, क्योंकि सीन की शूटिंग के दौरान भी उन्हें विनोद खन्ना की नीयत में कुछ खराबी नजर आ रही थी और वह शूट को एक बार में ही करना चाहती थी। लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें वह सीन बार बार शूट करना पड़ा, जिसके बाद वह काफी असहज महसूस कर रही थी। माधुरी का कहना था कि विनोद खन्ना उस वक्त शूटिंग का नाजायज फायदा उठा रहे थे और उन्हीं के कहने पर डायरेक्टर ने यह सीन फिल्म में रखा और बार बार रिटेक करवाया। खबरों की माने तो शूटिंग के बाद जब विनोद खन्ना माधुरी के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने विनोद को डांटते हुए उनसे दूर रहने के लिए कह दिया था। गौरतलब है कि इसी सीन के कारण विनोद खन्ना और माधुरी के बीच खटास पैदा हो गई और उन्होंने दोबारा उनके साथ कोई भी फिल्म नहीं की। आइए अब आपको बताते हैं माधुरी के दूसरे शर्मनाक किस्से के बारे में। दोस्तों हिंदी सिनेमा को 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सिनेमा के इतिहास में अनगिनत ऐसे किस्से हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। इन्हीं में से एक किस्सा है माधुरी दीक्षित का, जब वे एक रेप सीन से डर गई थी। जी हाँ, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 1989 में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में नजर आई थी और इसी के एक रेप सीन के मामले में वो बुरी तरह से सहम गई थी। आखिर मामला क्या था, चलिए बताते हैं। दरअसल बात चल रही है फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। साल 1989 में इस फिल्म के लीड रोल में माधुरी दीक्षित के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा और विलन के रूप में रंजीत थे। अब विलन रंजीत हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि माधुरी का डरना जायज भी था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में माधुरी के साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था। माधुरी दीक्षित को जब डायरेक्टर ने इसके बारे में बताया तो वो सहम गई। हालांकि कहानी के मुताबिक रेप सीन की जरूरत थी और माधुरी इसके लिए तैयार भी थी। वैसे रंजीत की छवि एक खूंखार विलन की थी और माधुरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा ये सीन। जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो माधुरी दीक्षित डरी हुई थी और उन्होंने विलन रंजीत को ये कहकर अलग कर दिया कि मुझे हाथ मत लगाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधुरी के साथ जबरदस्ती की थी और वो तय की गई स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गए थे। रंजीत ज्यादा हावी हो गए थे और वो अपना आपा खो बैठे थे, जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित को ताकत के साथ उन्हें खुद से अलग करना पड़ा था। और ऐसा दावा किया जाता है कि इस दौरान माधुरी ने रंजीत के हाथ पर काट भी लिया था, तब जाकर रंजीत दूर हटे। दोस्तों माँ बनने का सपना तो हर एक लड़की का होता है, लेकिन अगर कोई लड़की शादी से पहले ही माँ बन जाती है तो वो समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाती। हमारे भारतीय समाज में शादी से पहले माँ बनना एक तरह का अपराध माना जाता है, लेकिन हमारे भारतीय फिल्म जगत यानी कि बॉलीवुड में शादी से पहले माँ बनना और उसके बाद अबॉर्शन करवाना एक आम बात हो गई है। बॉलीवुड में कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियाँ ऐसी हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है और आए दिन ये अभिनेत्रियाँ किसी न किसी हैंडसम अभिनेता के साथ मुंह काला करती रहती हैं और इसी चक्कर में ये कभी कभी प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और जब इन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो ये समाज के डर से आनन फानन में अबॉर्शन करा लेती हैं ताकि दुनिया को इनके कुकर्मों का पता न चल सके। दोस्तों आज के समय में बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनके नीचे आने से शायद ही बॉलीवुड की कोई अभिनेत्री बच पाई हो। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे बॉलीवुड में सलमान खान की अय्याशी का ग्राफ सबसे ऊंचा है। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं सलमान खान की उन माशुकाओं से जिन्होंने जाने अनजाने में भाईजान के साथ अपना मुंह काला किया था। इनमें से कुछ अभिनेत्रियों ने तो सलमान के बच्चे को गिरा दिया और कुछ ने उस बच्चे को अपने होने वाले पति का नाम देकर शादी रचा ली। सबसे पहले बात करते हैं ऐश्वर्या राय के बारे में। दोस्तों ऐश्वर्या राय और सलमान खान के लव अफेयर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बच्चन परिवार की इकलौती बहू ऐश्वर्या राय और सलमान खान के नाजायज रिश्तों के कारण ऐश्वर्या कई बार अबॉर्शन करा चुकी है। दरअसल फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की कथित लव स्टोरी शुरू हुई थी। कहा जाता है कि इसी फिल्म के सेट पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्त हो गए, लेकिन इस प्रेम कहानी का अंजाम ऐसा हुआ कि आज तक ये दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। जब हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग सलमान खान ने शुरू की तक उनका ब्रेकअप संगीता बिजलानी के साथ हो चुका था। सलमान ने जब ऐश्वर्या को देखा तो वह उनके तरफ आकर्षित होने लगे। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे दोनों
दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया। कहा तो ये भी जाता था कि सलमान ऐश्वर्या को लेकर इस कदर दीवाने हो गए थे कि वह आधी रात उनके घर पहुंचकर दरवाजा पीटने लगते थे। वह उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन देर रात 3 बजे तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब ऐश ने दरवाजा नहीं खोला तो सलमान ने ऐश्वर्या को छत से कूदने की धमकी भी दी थी। जब एक दिन ऐश्वर्या को अबॉर्शन कराते हुए स्पॉट किया गया तो साफ हो गया था कि ऐश और सलमान का रिश्ता काफी रंगीन था। दोस्तों, कहा जाता है कि कैटरीना कैफ भी 3 नाजायज बच्चे गिरा चुकी है। दरअसल सलमान खान से मिलने से पहले कैटरीना कैफ का कैरियर पटरी पर नहीं आ पाया था, लेकिन सलमान के साथ मैंने प्यार क्यों किया फिल्म करने के बाद कैटरीना कैफ को नई पहचान मिली और फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सलमान खान और कैटरीना कैफ के अफेयरों के किस्से भी मीडिया में खूब उछले। दोनों की शादी की तारीख की घोषणा भी कई बार हुई, लेकिन सलमान खान घर बसाने वालों में कहाँ थे। आखिरकार कैटरीना कैफ ने सलमान खान से दूरी बना ली। कहा जाता है कि कैटरीना कैफ भी 3 नाजायज बच्चे गिरा चुकी है। हालांकि कैटरीना का अफेयर रणवीर कपूर के साथ भी काफी जोरों पर था। अब ये तो पता नहीं कि ये बच्चे रणवीर कपूर के थे या सलमान खान के। क्या आप बता सकते हैं कि कैटरीना कैफ के बच्चों का बाप कौन था, रणवीर, सलमान या कोई और? हमें अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, बॉलीवुड में संगीता बिजलानी को सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड माना जाता है। सल्लू मियां को जब संगीता बिजलानी से प्यार हुआ उस वक्त संगीता बिजलानी उनसे ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन बाद में सलमान खान का करियर संगीता बिजलानी से बहुत आगे निकल गया। सलमान खान और संगीता बिजलानी ने कुछ विज्ञापनों में काम किया और साथ काम करते करते दोनों प्यार में पड़ गए। संगीता बिजलानी ने जब सलमान खान से शादी की बात की तो शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात पर दोनों का ब्रेकअप हो गया। इस रिश्ते की खास बात ये थी कि ब्रेकअप के बाद भी सलमान खान और संगीता बिजलानी अच्छे दोस्त बने रहे। बाद में संगीता ने क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन से शादी कर ली। सलमान खान और संगीता बिजलानी आज भी अच्छे दोस्त हैं और सलमान खान के घर पर होने वाली पार्टियों में संगीता बिजलानी आज भी नजर आती हैं। तो दोस्तों, सलमान खान की इन हरकतों के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।